नमस्ते। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 से लाए गए जीएसटी चेंजेस के बारे में। हम आज फोकस करेंगे सेक्शंस 107 एंड 112 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 जो प्री डिपॉजिट के बारे में बात करता है। जॉइनिंग अस टुडे श्री आर के हसीजा एडवोकेट। वेलकम सर। Thank you for having me on this program. सर, क्या आप ब्रीफली बता सकते हैं इन रीसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में? देखिए, पहले क्या था कि इस अमेंडमेंट से आने से पहले, बजट 2025 से आने से पहले सेक्शन 129 में जो ट्रांजिट के अंदर गुड्स पकड़े जाते थे, व्हीकल्स पकड़े जाते थे, उसके अंदर 200% पेनल्टी लगाई जाती थी। लेकिन अगर उसकी अपील करनी हो तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी का आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता था। अब जो अमेंडमेंट आई है उसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड 10% पेनल्टी का प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ पहले क्या था कि 129 के अंदर ही प्री डिपॉजिट था पेनल्टी का, जो बाकी पेनल्टीज लगती थी उसके अंदर प्री डिपॉजिट नहीं था। अब अमेंडमेंट आने के बाद ये हुआ है कि जितनी पेनल्टी लगती है जीएसटी के अंदर उसका 10% का आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये इस अमेंडमेंट से चेंजेस आई हैं। सर, अगर प्री डिपॉजिट 25% टू 10% कर दिया गया है तो टैक्स पेयर्स को इसमें क्या रिलीफ आएगा या इसमें कुछ ट्विस्ट है? अब फ़र्क क्या पड़ा है, देखिए, पहले जो 129 थे सेक्शन के अंदर 200% पेनल्टी के ऊपर आपको अपील करने के ऊपर 25% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता था। अब वो प्री डिपॉजिट 10% कर दिया गया है, कम करके। देखा जाए तो इस केस में तो फ़ायदा है, कम से कम प्री डिपॉजिट कम करना पड़ेगा। लेकिन बाकी केसेस के अंदर जहाँ पे पेनल्टी लगती थी उसका कोई प्री डिपॉजिट नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर आपको 10% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एक तरफ में उन्होंने कम किया है, एक तरफ उन्होंने प्री डिपॉजिट बढ़ा दिया है। तो इट्स ए मिक्स काइंड ऑफ थिंग। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। सेक्शन 112 के अमेंडमेंट्स के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? इसी तरह जब पहले हम फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के आगे प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट थी 129 में 25% थी, जो अब 10% कर दी गई है। अगर आपको आगे ट्रिब्यूनल में जाना है तो आपको प्री डिपॉजिट और करना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि पहली एपीलेट अथॉरिटी के पास 10% और सेकंड एपीलेट अथॉरिटी के पास आपको अनदर 10%, यानी कि टोटल 20% ऑफ द पेनल्टी का आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा आफ्टर दिस अमेंडमेंट। ये नए अमेंडमेंट्स कैसे अफेक्ट करेंगे बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स जो पेनल्टी ऑर्डर्स को चैलेंज करना चाहते हैं? जो मेन कंसर्न इसके अंदर आ रहा है वो ये है कि देयर इज नो अपर लिमिट फॉर प्री डिपॉजिट इन द केस ऑफ पेनल्टीज। जैसे टैक्स के अंदर तो पहले एक अपर लिमिट थी, जैसे 25 करोड़ से ऊपर आपको प्री डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पेनल्टी के केस के अंदर देयर इज नो अपर लिमिट फॉर प्री डिपॉजिट। अब दिक्कत ये आ सकती है कि कहीं बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाई हो किसी के ऊपर, करोड़ों के ऊपर, तो उसको आपको 10% और 10%, 20%, अगर पेनल्टी आपको 500 करोड़ रुपये लगा दी गई है तो वो उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है। तो आपको 500 करोड़ की पेनल्टी के ऊपर अगर आपको सेकंड एपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो आपको 100 करोड़ की पेनल्टी का प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये इसमें अपर लिमिट ना होने की वजह से तो मैं समझता हूँ कि अमेंडमेंट बहुत अच्छी नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन आ सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट? समझता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर डिफरेंट फोरम्स के थ्रू आवाज़ उठाएं तो इसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट आ सकती है कि कम से कम एक अपर लिमिट प्री डिपॉजिट की फिक्स कर दी जाए। इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा लोगों को। सर, आज भी सेस्टेट्स में केसेस जा रहे हैं एंड सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के केसेस में अपील्स फाइल हो रही है। उन केसेस में प्री डिपॉजिट के रूल्स और जीएसटी में प्री डिपॉजिट के रूल्स में क्या डिफरेंस है? पहले ट्रिब्यूनल के अंदर सेस्टेट में अपील फाइल करने के ऊपर आपको 7.5% ऑफ द टैक्स फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के ऊपर और सेकंड एपीलेट अथॉरिटी के ऊपर आपको 2.5% और करना पड़ता था। मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि पहले 10% ऑफ द टैक्स जमा करना पड़ता था। मोर और लेस इसके अंदर भी आपको देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। दे हैव ब्रॉट एट पार ऑलमोस्ट द प्रोविजंस के आपको कम से कम इतना प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि आप अपनी अपील आपकी एंटरटेन हो सके।
फाइनली आपकी क्या एडवाइस रहेगी टू बिजनेसेस एंड टैक्सपेयर्स जो पेनल्टी रिलेटेड अपील के साथ डील कर रहे हैं? जैसे कि अमेंडमेंट अभी प्रपोज की गई है बजट के अंदर, वो फिनांस बिल बनेगा, फिर नोटिफिकेशन इशू होगी, तो इट विल टेक सम टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिनकी अपील अभी करनी है आपको, उसमें क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे खाली पेनल्टी का इशू है, खाली पेनल्टी प्रपोज की गई है, पेनल्टी इम्पोज की गई है, जिसके अगेंस्ट पहले 122 में आपको पहले प्री डिपॉजिट नहीं करना पड़ता था, तो मैं समझता हूँ कि उस केस के अंदर आपको तुरंत अपील फाइल करनी चाहिए अमेंडमेंट आने से पहले। अमेंडमेंट अगर लागू हो जाएगी तो आपको अपील करने के लिए आपको 10% उसका जमा करना पड़ेगा। जो ऑर्डर अभी पेंडिंग है, जिनकी अपील नहीं हुई है, जिनका टाइम अभी अपील में है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसकी अपील तुरंत कर दी जाए विदाउट एनी प्री डिपॉजिट। ये कम से कम आपको रिलीफ रहेगा। ये अमेंडमेंट्स जो आई हैं आपके सामने स्लाइड में दिखाई जा रही हैं, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या फाइनेंस बिल 2025 के अंदर प्री डिपॉजिट के बारे में अमेंडमेंट आई हैं। थैंक यू फॉर दिस इंसाइट्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।